हेलो गाइस। चैनल का नाम है शेरा, जो आपको सबसे पहले राम राम दे रहे हैं। आज हम पढ़ेंगे सामान्य विज्ञान के बारे में। 200 प्लस क्वेश्चन हो गए, जो हर एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आइए पढ़ते हैं। जीव विज्ञान का पिता। जीव विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है? अरस्तु को। जीव विज्ञान का जनक कौन है? अरस्तु। जैव विकास को सर्वप्रथम समझाया लेमार्क ने। आधुनिक रसायन विज्ञान का जनक लैवोजियर। मानव खोपड़ी में कितनी हड्डी होती है? 8। मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? 72 बार। स्वस्थ मनुष्य की श्वसन दर 16 से 18 बार प्रति मिनट। मस्तिष्क का वजन कितना होता है? 1350 ग्राम। शरीर की सबसे बड़ी हड्डी फीमर, जांघ की हड्डी। शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टैपिज, मध्य कान में। शरीर में सबसे मजबूत हड्डी जबड़े की हड्डी होती है। शरीर का सबसे कठोर तत्व है एनामिल। मनुष्य के सौंदर्य का अध्ययन कैलोलॉजी। शरीर का ताप नियंत्रण होमोपैथैलेमस ग्रंथि के द्वारा। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? यकृत यानी कि लीवर। मनुष्य में पसलियाँ कितनी होती है? 12 जोड़ी। शरीर में हड्डियों की कुल संख्या कितनी है? 206। मांसपेशियों की कुल संख्या कितनी है? 639। मस्तिष्क का बड़ा भाग परमस्तिष्क सेरिब्रम। शरीर में प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कार्बन। मानव का विकास एवं परंपराओं से संबंधित एंथ्रोपोलॉजी। रसायन विज्ञान का जनक लैवोजियर। गैसों के विसरण का नियम ग्राहम ने दिया था। ग्रहों के गति का नियम जोन्स केपलर ने दिया था। E बराबर है mc2 का समीकरण किसने दिया था? आइंस्टाइन ने। जड़त्व के नियम की खोज किसने करी थी? गैलीलियो ने। गुरुत्वाकर्षण के नियमों का प्रतिपादक कौन है? न्यूटन। प्राकृतिक चयन सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? डार्विन। उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसने दिया था? ह्यूगो डी ब्रीज ने। नेचुरल सिलेक्शन प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने दिया था? डार्विन ने दिया था। विकास के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? चार्ल्स डार्विन। आनुवांशिकता के जन्मदाता कौन है? ग्रेगर मंडल। मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए चयन किसका किया था? मटर के पौधे का। आनुवांशिकता के विज्ञान को आनुवांशिकी कहा गया है किसके द्वारा? वॉटसन के द्वारा। आनुवांशिकी उत्परिवर्तन होता है क्रोमोसोम में। सर्वप्रथम जीन शब्द का प्रयोग जोहानसन ने किया था। जीन उपस्थित होते हैं कहाँ होते हैं? गुणसूत्रों में। एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? वीडल एवं टैटम के द्वारा। हीमोग्लोबिन में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? लोहा। हीमोग्लोबिन यौगिक है प्रोटीन का। रक्त का थक्का नहीं जमता है हीमोफीलिया रोग में। शरीर के अंदर रक्त को जमने से रोकता है दैवीपेरिन। हिपेरिन प्रोटीन का उत्पादन होता है यकृत के द्वारा। रक्त का थक्का जमने में सहायक होता है प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स की मृत्यु होती है प्लीहा में। रक्त का थक्का जमने में सहायक विटामिन कौन सा है? विटामिन के। रुधिर का तरल भाग होता है प्लाज्मा। रक्त में पाए जाने वाली धातु कौन सी है? जो धातु वह है लोहा। रक्त का कितना भाग परसेंटेज में प्लाज्मा होता है? 55%। पदार्थ की चौथी अवस्था कौन सी होती है? प्लाज्मा। खून का रंग लाल होता है किसके कारण होता है? ग्लोबिल के कारण। ब्लड बैंक कहलाता है कहाँ? प्लीहा। ब्लड का कब्रिस्तान प्लीहा। ब्लड बैंक में खून सुरक्षित रखा जाता है 40 डिग्री फ़ारेनहाइट पर। रक्त समूह होते हैं ए बी और ओ। रक्त समूह की खोज किसने की थी? लैंडस्टीनर ने। सर्वदाता रक्त समूह जो सभी को
खून दे सकता है। ओ सर्वग्राही रक्त समूह सभी से खून ले सकता है। ए बी। रक्त की मात्रा शरीर के बाहर का कितना होती है? 7%। मनुष्य में रक्त की मात्रा होती है 5 से 6 लीटर। RBCS का निर्माण होता है अस्थि मज्जा में। RBC का जीवन काल होता है 120 दिन। WBC का जीवन काल 1 से 4 दिन। WBC को क्या कहा जाता है? ल्यूकोसाइट। RBC को क्या कहा जाता है? एरिथ्रोसाइट। RH फैक्टर का संबंध है रक्त से। RH फैक्टर के खोज करता है लैंडस्टीनर व वीनर। रक्तचाप नियंत्रण होता है कहाँ होता है? एड्रेनल ग्रंथि से। रक्त को शुद्ध करता है वृक्क। रक्त शुद्धिकरण की प्रक्रिया डायलिसिस। रक्त दाब मापने का यंत्र स्फिग्नोमैनोमीटर। सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किसने किया था? विलियम आर्वे के द्वारा। शरीर से हृदय की ओर जाने वाली रक्त वाहिनी क्या होती है? शिरा। अशुद्ध रक्त वाली वाहिनी क्या कहलाती है? शिरा। हृदय से शरीर की ओर जाने वाली रक्त वाहिनी धमनी। शुद्ध रक्त वाली रक्त वाहिनी क्या कहलाती है? धमनी। मूत्र का निर्माण होता है वृक्क में। वृक्क किडनी में बनने वाली पथरी कैल्शियम आइकोजेल्ट कहलाती है। रक्त का विलयन कैसा होता है? अक्षारीय। रक्त का pH मान कितना होता है? 7.4। जितने भी pH मान है सबकी एक वीडियो अलग से प्रोवाइड करवा दी जाएगी अपने चैनल पर। सामान्य मनुष्य का रक्तचाप 120 से 80। शरीर में रक्त परिभ्रमण में लगा समय 23 सेकंड। हृदय की धड़कन का नियंत्रण कौन करता है? पेस मेकर। जराविक 7 क्या है? कृत्रिम हृदय। शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन किसके द्वारा? रक्त द्वारा। पित्त होता है पीले रंग का क्षारीय द्रव। पित्त का pH होता है 7.7। पित्त स्नावित होता है यकृत के द्वारा। यकृत लीवर में भविष्य के लिए भंडारित रहता है क्या रहता है? विटामिन ए। पित्त जमा होता है कहाँ? पित्ताशय में। हाइड्रोफोबिया रोग होता है विषाणु से। विषाणु वायरस की खोज किसने की थी? इवानोवस्की ने। विषाणुओं का अध्ययन वायरोलॉजी। रानीखेत बीमारी फैलती है वायरस के द्वारा। जंतुओं में होने वाला फुट एंड माउथ रोग विषाणु के द्वारा। कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है? माइकोलॉजी। शैवालों की कोशिका भित्ति बनी होती है सेल्यूलोज की। जीवाणु बैक्टीरिया की खोज ल्यूवेन होक के द्वारा की गई थी। ध्वनि का वेग सर्वाधिक होता है ठोस में। ध्वनि की गति धीमी होती है वायु में। ध्वनि की जो चाल होती है वो कितनी होती है? 760 मील घंटा या 332 मीटर पर सेकंड। वायु क्या है? गैसों का मिश्रण है। वायु गैस का गैस में विलयन भी कहलाता है। ध्वनि तीव्रता की इकाई डेसिबल। डी छोटा बी छोटा। हवा का वाष्पन घन तो 14.4। प्रकाश वर्ष मात्रक है किसका है? दूरी का। एक प्रकाश वर्ष किसके बराबर है? 9.46 गुणा में 10 की पावर 12 किलोमीटर। दूरी का सबसे बड़ा मात्रक क्या है? पारसेक। जड़ों के रूपांतरण क्या है? मूली व गाजर। आज की वीडियो में इतना ही, बाकी कल करवाएंगे या फिर नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को शेयर करें और लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।